27 अप्रैल को शुरुआत संपूर्ण भारत में हर तहसील से है। संपूर्ण भारत में 6000 तहसीलें हैं, जिन 6000 तहसीलों में 5500 तहसीलों में एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में, एक ही योग में, एक ही घड़ी में ये अवसर दुनिया में ये पहला इतिहास रचने जा रहा है। ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि सारे भारत के लोग एक ही दिन इकट्ठे होकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गौ सम्मान अभियान क्या संदेश है, क्या भक्तों को बताना चाह रहे हो? गौ सम्मान आवाहन अभियान का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है और गौ माता राष्ट्र माता 5 चरण में ये अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में हम सभी भारतवासी, समस्त भारतवासी तहसील में जाकर के एक तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद में द्वितीय चरण में हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाकर के उनसे निवेदन करेंगे, वहाँ पर आवेदन सौंपेंगे, प्रार्थना पत्र सौंपेंगे, निवेदन करेंगे। द्वितीय सत्र में भी यदि द्वितीय चरण में भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित सरकार नहीं करती है तो तृतीय चरण में हम सचिवालय में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। मान लीजिए तृतीय चरण में भी यदि गौ माता को राष्ट्र माता सरकार घोषित नहीं करती है तो चतुर्थ चरण में एक जिले से 1000 लोग, एक गांव से एक व्यक्ति, 30,000 लोग 30 जिलों से जाएंगे और 7 दिन तक वहीं पर रहेंगे। 7 दिन में रह कर के एक पत्र लिखेंगे, माने 10 चिट्ठियां वहां पर लिखेंगे। इस प्रकार से 7 दिन वो व्यक्ति रहेंगे और वहां से आ जाएंगे। टोटल एक दिन की 3 लाख चिट्ठियां होती हैं। ऐसे कुल मिलाकर के सारे भक्त लोग वहां पर 6 महीने तक रहेंगे, जिसमें 5500 चिट्ठियां हो जाती हैं। तब मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा। चतुर्थ चरण में भी यदि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाता है तो 5वां और अंतिम हमारा चरण है। 2000 साधुओं ने, 2000 भक्तों ने, गौसेवकों ने लिख करके दे दिया है कि जब हमारी वेद लक्षणा गौ माता, जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा प्राण है, जब वही नहीं रहेगी तो हम जी करके क्या करेंगे? अन्न जल का त्याग करके ऐसे 5 महात्मा प्रथम रूप में वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रथम महात्मा का प्राणांत होने पर उनको अलग करके द्वितीय महात्मा बैठा दिया जाएगा। जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होती तब तक ये गौ सम्मान आवाहन अभियान चलता रहेगा। अरे हमारी माँ हमें दुग्ध पिलाती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, बहुत ज़्यादा 4 वर्ष, लेकिन गौ माता जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हमें दुग्ध पिलाती है। आज गौ माता का दुग्ध का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। समस्त भारतवासियों से, बाड़मेर वासियों से, बालोतरा वासियों से, समस्त भारतवासियों से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगामी 27 अप्रैल को आइए हम इस गौ सम्मान आह्वान अभियान से हम सब जुड़ें। बोलो गौ माता की जय। गुरुजी 27 अप्रैल को शुरुआत कहाँ से है? तो गुरुजी आप द्वारा उस 27 तारीख को बाड़मेर में दिया जाएगा ज्ञापन या बालोतरा में? मैं भारत वर्ष के हर कोने कोने में जाकर के लोगों को जागृत कर रहा हूं और यहाँ से भी कोई संत हैं, यदि यहाँ की लोगों की आग्रह रहेगा तो यहाँ आ जाएंगे। मुझे तो कई जगह ये अभियान दिलाना है। हो सकता है मैं बालोतरा में रहूं या करौली में रहूं, उदयपुर में, कहीं भी मैं रह सकता हूं, लेकिन सभी से मेरा आग्रह है कि गौ माता सिर्फ मेरी नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। इसलिए इस अभियान में चढ़ बढ़ करके हम सबको भाग लेना है। गुरुजी इसमें जनता सहयोग कर रही है, कुछ नेता भी शामिल है इसमें केवल जनता की गौ माता नहीं है, नेताओं की भी गौ माता है। ये केवल कांग्रेस की गौ माता नहीं, केवल बीजेपी की गौ माता नहीं, केवल बसपा सपा की माता नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि की माँ है। और हर व्यक्ति गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहता है, गौ माता को सम्मान दिलाना चाहता है। एक भी व्यक्ति ने अभी मना नहीं किया है। बाड़मेर से गुरु कौन होगा? यहाँ से साधु संत आपके? यहाँ से सारे साधु संत सब तैयार हैं। कोई भी साधु संत, सभी संतों का आवाहन है, सभी संत तैयार हैं। किसी भी संत ने अभी तक मना नहीं किया। हम जहाँ जा रहे हैं वो बड़ा स्वागत करते हैं, कहते हैं वाह महाराज जी, ये तो बहुत अच्छा अभियान है। और इस अभियान की विशेषता है नो डोनेशन, किसी प्रकार का कोई भी डोनेशन किसी से लिया नहीं जा रहा है। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर है। सब लालायित हैं, प्रसन्नचित हैं कि ये अभियान
बहुत जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और गौ माता को इनका सम्मान मिले, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। गुरुजी पूरा नाम बताइए और पद बताइए और कहाँ से हो आप? मेरा नाम श्री श्री सनातन जी महाराज है। मूलतः मैं अयोध्या जी से हूँ, लेकिन वर्तमान में लगभग 10 वर्षों से आपके पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा में रहता हूँ, वनखंडी महादेव मंदिर। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गौ सम्मान आवाहन अभियान में जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9067777323। एक बार पुनः मैं नंबर को रिपीट करता हूँ 9067777323। एक तो अभियान से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें, दूसरा दस्तखत अभियान चलाया जा रहा है, सिग्नेचर अभियान। तो आप सभी लोगों से आग्रह है विनम्रतापूर्वक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप सिग्नेचर जरूर करें। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है, ये कई संतों के द्वारा मिलकर बनाया गया है और इस अभियान को लेकर जो चर्चा हुई है, वृंदावन की धरती से इसकी चर्चा की गई है। इस अभियान के बारे में चर्चा चलाई गई है। 90 दिन तक वहाँ पे लगातार बैठक हुई है। कई संतों द्वारा वहाँ पर बैठक हुई है। कई संत वहाँ पे पधारे हुए थे, कई सारे गोभक्त भी थे। लेकिन सभी संतों के मन में एक विचार आया कि हम लोग इतनी तपस्या करते, साधना करते, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी जो संतुष्टि हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो आखिरकार इसका कारण क्या? इतनी भक्ति करने के बावजूद भी अगर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा। जब ऐसे चिंतन चिला मंथन हुआ, ऐसे कई सारे संतों ने बैठ कर जब इस अभियान के बारे में चर्चा चलाई तो विचार निकला कि जब तक गौ माता जी धरती पे संतुष्ट नहीं रहेगी तब तक कोई भी हिंदू समाज संतुष्ट रहने वाला नहीं है। और जब तक हम गौ माता जी को एक उच्च लेवल का पद नहीं दिला देते हैं, राष्ट्र माता घोषित नहीं करवा देते, तब तक यह हिंदू समाज संतुष्ट रहने वाला नहीं है। जब ऐसी चर्चा चली तो उनमें से एक संत भगवान ने कहा कि अगर धरती पे गौ माता जी की सेवा व्यवस्थित नहीं होएगी तो हम हिंदू समाज भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए गौ माता जी को राष्ट्र माता घोषित करवाना बहुत आवश्यक है। तो सरकार से केवल मात्र हमारा एक ही निवेदन है कि वो हमारी गौ माता जी को राष्ट्र माता घोषित कर दें। जय गौ माता, जय गोपाल। गुरुजी क्या नाम है आपका? साध्वी प्रज्ञा गोपाल, सरस्वती दीदी। धन्यवाद।